Good morning guys, how are you all? Welcome to your OAPS. Guys, today I'll make video on for English beginners. जो इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है. Before we start the video, this video is about very important and very interesting. That's why don't skip at all. Now let's start. Before we start, शुरुआत करने से पहले इंग्लिश बिगनर्स के लिए, सीखने के लिए, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, उनके लिए शुरुआत कैसे करें इंग्लिश को बोलने की. फर्स्ट ऑफ ऑल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में. वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, देर आर 5 वोवल्स, AEIOU. कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, जो बचे हुए होते हैं वोवल्स के अलावा, वो कॉन्सोनेंट होते हैं. गाइस, हिंदी इंग्लिश दोनों में वोवल्स को हिंदी में स्वर बोला जाता है एंड कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन बोला जाता है. हिंदी में आ ई और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स जो बाकी के बचे हुए होते हैं, जो नीचे के बॉडी जो होती है उनकी. अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्ष अक्षरों को 2 प्रकार से लिखा जाता है. अपर केस जो होते हैं ABCD और लोअर केस जो होते हैं छोटे छोटे वाले जो होते हैं. अपर केस मीन्स जो बड़े लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, एंड लोअर केस मीन्स जो स्मॉल लेटर्स होते हैं. अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है. जब हम आपको ये आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. हाँ गाइस, आर्टिकल्स जो चैप्टर आएगा उसमें आपको बताया जाएगा. वैसे ये इंग्लिश की सीरीज़ चलेगी, जितने भी चैप्टर्स होंगे आपको कराए जाएंगे. दा को और दी दोनों तरीके से बोला जा सकता है, जैसे हम बोलते हैं डेली लाइफ में. पर कहाँ दा बोलना और कहाँ दी बोलना, ये आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा. ये गाइस बेसिक है सारा. नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है. ऑब्वियसली बात है, वर्ड से मिलकर लेटर्स बनते हैं. वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है. सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ, और वाक्य से मिलकर पैराग्राफ बन जाता है एक पूरा. जैसे एग्जांपल दिया गया है, मोजिब इज़ अ गुड गाय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट. मोजिब इज़ अ गुड बॉय, ये लेटर्स हो गए, सारे वर्ड्स हो गए, फिर ये लेटर्स बन गए. मोजिब इज़ अ गुड बॉय, फिर ये सेंटेंस बन गया पूरा, फिर एक पैराग्राफ बन गया है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट. देयर आर 3 सेंटेंसेस इन अबव पैराग्राफ. 3 सेंटेंसेस जो बन चुके हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में. मोजिब इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये तीनों सेंटेंसेस बन गए इसके. एंड देन आफ्टर देर आर 15 वर्ड्स एंड 43. गाइस, इतना डिटेल में बता दिया इसने. 15 वर्ड्स हैं, 43 लेटर्स हैं इनमें टोटल. ग्रीटिंग्स, जो अभिवादन करते हैं हम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं. ये हो गया बात करने से पहले एक अभिवादन करने का, ग्रीटिंग्स करना पहले, बातचीत कन्वर्सेशन से पहले. अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है, या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है. हाँ गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है. अगर वो उम्र में हमसे बड़ा है तो आप बोलेंगे उसको. उम्र में हमसे छोटा है तो इनफॉर्मल वे में बोलेंगे. समान है हमसे, मित्र है एक तरह से, इनफॉर्मल वे में बोलेंगे. टीचर है हमारा, कोई बॉस है हमारा, हमसे बड़ा है, उसे फॉर्मल वे में बोलेंगे. हेलो सर, हाय सर, हाउ आर यू सर. चूजिंग वर्ड वाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड ऑन द एज, रिलेशन, पोजीशन ऑफ द पर्सन whom you need to greet at time. अक्सर अपने से बड़े या जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर, उनके ये सब उनके साथ समय के साथ अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए. अलग अलग टाइम है गाइस ग्रीटिंग्स करने का भी. जैसे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग मिलने पर, मुलाकात करने पर. एंड जब उसे विदा लेंगे, बाय, टेक केयर, सी यू, सी हिम ऑफ भी बोलते हैं, हैव अ नाइस डे. और 12 बजे से शाम 5 बजे तक बोलते हैं गुड आफ्टरनून मिलने पर. और जब विदा लेते हैं, जब जाने का टाइम होता है, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे. इसमें भी वही सेम. 5 बजे से सोने तक गुड इवनिंग बोलते हैं. गुड इवनिंग बोलते हैं मिलने पर. एंड विदा लेने पर
सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे? ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है आप गुड नाइट कहेंगे। जैसा आप बताया गया है रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा और विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। ठीक है गाइस, मिलते टाइम गुड इवनिंग ही आपको बोलना होगा और जाते टाइम या फिर सोते टाइम बोल सकते हैं गुड नाइट, चाहे बेशक रात हो गई हो। हाँ, अगर अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर और कोई ख़ास जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हो, एक तरह से स्पष्ट हैं, नॉर्मल हैं, आपसे उम्र में या ओहदे पोजीशन में छोटा कोई मिले तो आप हाय हेलो यूज़ कर सकते हैं आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। बेसिकली इफ़ यू नीड टू फॉर्मल विद समवन whom you greet you can use good morning, good afternoon, good evening. However in informal casual meet you can certainly वो ये ऊपर वाला। नाउ मैनर, शिष्टाचार, लोगों से बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, कन्वर्सेशन कैसे करना चाहिए छोटों से बड़ों से। अपने शिष्टाचार को दिखाने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। टू शो योर गुड मैनर्स कीप इन माइंड, यदि किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज़ काइंडली जैसे जो वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं हम। इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग यूज़ प्लीज़ काइंडली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ पास मी दिस बोटल, पास मी एनीथिंग। एंड द काइंडली का यूज़ किया जाता है जिसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, रेपुटेशन देनी है किसी को। काइंडली वर्ड का यूज़ एडवांस लेवल में किया जाता है। आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया तो थैंक यू कहना मत भूलिए। ऑब्वियसली बात है, कहना ही चाहिए। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं चीज़ या फिर वो हमारी हेल्प करता है तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। ऑन रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। थैंक यू इज़ मोर फॉर्मल देन थैंक्स। थैंक यू जो है ज़्यादा फॉर्मल है थैंक्स से। अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो कहे वेलकम या मेंशन नोट या माय प्लेजर, इट्स ओके। अगर आपने उसकी हेल्प की और वो आपको थैंक यू बोलता है तो आपको बोलना चाहिए वेलकम, मेंशन नोट, इट्स माय प्लेजर, इट्स ओके, ये सब बोल सकते हैं आप। इफ़ समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग यू कैन से वेलकम, मेंशन नोट, माय प्लेजर, इट्स ऑल राइट। यदि आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो, कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह कहिए, आई बैग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट, या एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, अगर किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे बाय मिस्टेक आप सुन नहीं पाए तो आप ये सब बोल सकते हैं, आई बैग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट मीन्स मैं समझ नहीं पाया, एक्सक्यूज़ मी मीन्स ज़रा सुनिए। एंड नम्रता से आप कह सकते हैं विल यू प्लीज़ रिपीट, आई डिडंट गेट यू। विल यू प्लीज़ रिपीट मीन्स क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे उस बात को जो आपने कही। आई डिडंट गेट यू, मैं आपको समझ नहीं पाया। While talking over the phone, if you couldn't hear something, you can say, I beg your pardon, I'm sorry, or I didn't get it, excuse me, or you may politely say, will you please repeat, I didn't get you, etc. ये सब कह सकते हैं आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े हो को या किसी बुज़ुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें आफ्टर यू, इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं पहले आप जाएं फिर मैं जाता हूँ। या फिर कोई काम कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि पहले आप करो फिर मैं करता हूँ। वैसे काम में तो नहीं कहेंगे, अगर रिस्पेक्ट देनी है या फिर उसको कहीं जाना है तो पहले बुज़ुर्ग को कहना है कि आफ्टर यू का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि पहले आप करिए फिर आप जाइए फिर मैं जाता हूँ। वाइल गिविंग अ वे पार्ट टू अ लेडी समवन एल्डरली जो हमसे बड़ा हो कोई भी हो सकता है, पोलाइटली से आफ्टर यू, इट सिंपली इम्प्लाइज दैट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड गिव्स हिम और हर मोर इम्पोर्टेंस देन योरसेल्फ। मोर इम्पोर्टेंस देन योरसेल्फ। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही अगर आपको उस व्यक्ति का हाल भी पूछना चाहिए आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या ग्रेट, यू टेल, या फाइन एंड यू आदि। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू तो आप बोलते हैं आई एम फाइन। एडवांस में आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो, यू टेल मी, अपना बताइए। If someone asks you how are you, it's pretty common you say I'm fine, but it's better to ask him or her as well about how he is. You can rather say I'm fine, what about you, or great, you tell, or fine and you, etc. अगर आप किसी की बात बीच में रोककर अपनी बात कहना चाहें तो कुछ इस तरह कहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू,
सॉरी टू इंटरवीन, और जब वे व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो अपनी बात रखिए। ठीक है, अगर किसी मीटिंग में या फिर कहीं किसी से बातचीत हो रही है इंपॉर्टेंट, तो आप उसे रोक कर बीच में कह सकते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे को एक बात कहनी है, सॉरी टू इंटरवीन। इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो। इफ़ यू विश टू कट समवन शॉर्ट और इंटरप्ट, से पोलाइटली सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन, एंड देन प्रोसेस। फिर आप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो फिर अपनी। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी बोले नम्रता और प्रेम से बोले। हाँ, ये तो गाइस बहुत ही ज़रूरी है, प्रेम से बोले, हर किसी से प्यार से बोलना चाहिए, एल्डर से, ओल्डर से, क्योंकि मैनर्स का मतलब ही क्या है, मैनर्स देना, हम उनको रेपुटेशन दे रहे हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शिष्टाचार यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेज़ी भाषा की गहराई को और बेहतर समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएंगी। When you behave civilized and cultured, you are given respect in society. Just a mere use of such words or phrases is not enough. You need to be polite and humble in your speaking as well. It doesn't end here. Rather, newer ideas will emerge with time when you delve more into in this foreign language. Now समय कितना हुआ? What is the time? टाइम देखना। Now समय कितना हुआ? टाइम देखना इंग्लिश में। What is the time? आइए सीखें कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे है तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे उसे। हिंदी में आप कुछ इस तरह कहते हैं, 5 बजे, 5:30 या 5:15, 10 मिनट हुए, या 7 बजने में 2 मिनट रह गए, 2:15, 3:30 आदि। 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। अब समझिए इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। जैसे 5 मिनट, 5 बजकर 5 मिनट हुए हैं, 7 बजकर 7 मिनट हुए हैं, 8 बजकर 10 मिनट हुए हैं। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसका फॉर्मूला मिनट, फिर पास्ट जो है इसका मतलब है मिनट को पास्ट जो है इसका मतलब है मिनट को ऐड करना, पास्ट की जो मिनट्स हैं उनको ऐड करना और घंटे को ऐड कर देना। अगर आपको कहना है 5 बजकर 10 मिनट हुए हैं, सोचिए मिनट कितने हुए हैं 10 और घंटे कितने हुए हैं। 5 फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 पास्ट 5, 10 पास्ट 5। देखिए 5 बजकर 10 मिनट हमें करने हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा, यानी कि आर। मिनट है 10 मिनट है और पास्ट का एज इट इज़ ऐसे लिखना है, और घंटे का 5 है, यानी कि इसको आप उतारेंगे कैसे, 10 पास्ट 5। कोई आपसे पूछे 5 बज के 10 मिनट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोल दोगे ना 10 पास्ट 5 सर। अगर 8 बजकर 20 मिनट हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 20 पास्ट 8। 8 बजकर 20 मिनट, 20 मीन्स मिनट हो गए, मिनट पहले लिखना है उसको, देन पास्ट 20 पास्ट और आर घंटा 8, 20 पास्ट 8। अगर 7 बजकर 25 मिनट हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार 25 पास्ट 7। अगर 2 बजकर 22 मिनट हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार 22 पास्ट 2। अगर 5 बजकर 6 मिनट हुए हैं तो 6 पास्ट 5। यानी कि हम हिंदी में जैसे घंटे को पहले बोलते हैं, जैसे 5, 5:30, 8:30। इंग्लिश में मिनट को पहले बोलेंगे, जैसे हिंदी में बोलते 5:15 हो रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे 15 पास्ट 5। अब है इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला, मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। बोलते हैं ना कि इतने बज के इतने मिनट हुए, 5 बज के 15 मिनट हुए हैं, इसमें बोलते हैं जो बचे हुए हैं। इस 5 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं, 10 बजने में 8 मिनट बचे हुए हैं, 8 बजने में 20 मिनट बचे हुए हैं। अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, सोचिए मिनट कितने बचे हैं 10, और कौन सा घंटा होना चाहिए। कौन सा घंटा होने के लिए 5, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 to 5। हमें कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, तो कहेंगे 10 to 5। वही सेम है, इसमें 2 आ गया पास्ट की जगह, मिनट वही है, घंटा वही है।
इसमें 2 आ गया पास्ट की जगह, मिनट वही है, घंटा वही है। मिनट है 10 और घंटा है 5, इसलिए कहेंगे 10 to 5। 5 बजने में 10 मिनट है, यू विल से डैट 10 to 5। अगर 8 बजने में 20 मिनट है तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10:20 to 8। इंग्लिश में बस यही चेंज है, उसको अपोजिट कर दिया जाता है, हार की जगह मिनट आ जाता है। हिंदी में डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि 8:30, 7:30, 8:30, 5:30। इंग्लिश में मिनट पहले आ जाएगा। 30 past 8, 30 past 5, 25 past 7, 28 past 10। और इसमें अगर कोई टाइम है अभी बजने में, 5 बजने में जैसे 10 मिनट है, 8 बजने में 5 मिनट है, तो 2 to देन वी विल से 5 to 8, 5 to 10, 10 to 10। 10 बजने में 10 मिनट है, 10 to 10। 12 बजने में 5 मिनट है, 5 to 12। 6 बजने में 7 मिनट है, 7 to 6। 8 बजने में 7 मिनट है, 7 to 8। अगर 11 बजने में 12 मिनट है तो 12 to 11। 3 बजने में 5 मिनट है तो 5 to 3। बस टाइम पुट करना है, इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं तो अलग फार्मूला होगा, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। और इतने बजकर इतने मिनट रह गए हैं, इतने मिनट बाकी हैं, तो मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। नोट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं। और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है, इसलिए 15 मिनट का क्वार्टर कहते हैं। अब जो आपको टाइम बताना है 15 मिनट और 30 मिनट के अकॉर्डिंग ही बताना है। जैसा कि आपने पढ़ा 8:15 यानी 8:15 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 past 8। यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 8। अच्छा ना गाइस, 15 past 8, क्वार्टर पास्ट 8 भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह अगर 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 to 8। बिल्कुल, यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं क्वार्टर टू 8। ठीक इसी तरह अगर 8:30 यानी कि 8:30 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 30 past 8। जैसे वो फॉर्मूला था ना मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटे का, वो इसमें अप्लाई हुआ है 8:30 यानी कि 30 past 8। यहाँ पर 30 की जगह आप हाफ का प्रयोग भी कर सकते हैं और कह सकते हैं हाफ पास्ट 8, क्योंकि आधा घंटा हुआ है ना, 8:30 हुए हैं, तो हाफ पास्ट 8 भी बोल सकते हैं आप इसको। आइए देखें कुछ उदाहरण, एग्जांपल देखते हैं इसके क्या हो सकते हैं। 11 बजे 11 o'clock, 5 बजे वो बोलेंगे 5 o'clock, 7 बजे 7 o'clock। 11 बजकर अगर 20 मिनट हुए हैं तो 20 past 11। 20 पहले 11 बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 बजने में 7 मिनट है, 7 to 1। 10:30 हाफ पास्ट 2 या हाफ पास्ट 3 to 3। 8:15 15 past 8, 10 बजने में 10 मिनट हैं, 10 to 10। 4:45 हुए, क्वार्टर टू 5। 10:30 बजे हाफ पास्ट 10 और 2:30 अगर बजे हाफ पास्ट 2। गाइस बोर तो नहीं हो रहे? बता देना बोर हो रहे हो तो किसी और सीरीज़ पे वीडियो बना दूँगा। रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ एएम का प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले के समय तक पीएम का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक। रात के 12 बजे 12 AM, क्योंकि अगला दिन हो जाता है रात के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे 12 PM। रात का 1 बजे 1 AM, दोपहर के 1 बजे 1 AM। ठीक है। सुबह के 5 बजे 5 AM, शाम के 5 बजे 5 PM। सुबह के 10 बजे 10 AM, शाम के 7 बजे 7 PM। सुबह के 11 बजे 11 AM, सुबह और रात के 11 बजे 11 PM। सुबह के 11:59 भी हो रहे हैं ना तो AM ही होगा। और रात के अगर 11:59 हो रहे हैं, 1 मिनट की कमी है बेशक, तो PM ही होएगा वो। AM 1 मिनट बाद ही होगा।